नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में। जी हां, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे नेचुरल रेमेडी के बारे में जो आपको ना सिर्फ डायबिटीज़ को मेंटेन करने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, बल्कि इसके साथ साथ डायबिटीज़ के जो अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी हद तक बचने में मदद करेगा। ये इलाज पर मबनी 4 कुदरती जड़ी बूटियों के ऊपर, जिनको आप रोज़ाना अपनी डेली रूटीन में अलग अलग वक्त पे लेना है, जैसे मैं बताऊंगा इसके हिसाब से, और ये ट्रीटमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम शहबाज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलाज 4 कुदरती जड़ी बूटियों के ऊपर है। इसमें जो पहली जड़ी बूटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मेथी दाना। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है दालचीनी, और तीसरी चीज़ है सेब का सिरका, और चौथी और आखिरी चीज़ है जौं। इस पूरे ट्रीटमेंट को हमारे अंजाम तक पहुंचाएगी। और इन चारों चीज़ों को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, चलें इसके बारे में आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये ट्रीटमेंट हमें शुरू करना है सुबह के वक्त। जब आप उठते हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको जो लेनी है वो है मेथी दाने का पानी। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है कि आपको 1 चम्मच लेना है मेथी दाना, और इसको किसी तवे के ऊपर आपको हल्का हल्का भून लेना है। और बहुत सारा भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा जला भी नहीं लेना, बिल्कुल हल्की आंच पे और हल्का सा इसको भून लेना है। इसके बाद इस मेथी दाने को आपको ग्राइंडर करके पीस ले, और 1 गिलास पानी ले लीजिए। 1 चम्मच मेथी दाने पाउडर को मिलाना है इसमें, और इसके बाद 5 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए, और 5 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से दोबारा मिला लीजिए, ताकि वो नीचे मेथी दाने का जो पाउडर बैठ चुका है वो वापस अपनी असली हालत में वापस आ जाए और घुल जाए। इस पानी को आपने क्या करना है, इसे सुबह उठ के आपने पी लीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपके दिन की शुरुआत के लिए। मेथी दाना जो होता है नाज़रीन, साइंसी तौर पर साबित है कि आपका जो ब्लड शुगर है इसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जब आप मेथी दाने का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, और बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का जो जज्ब हो जाता है, और इसको मेथी दाना कम कर देता है। इसके साथ साथ फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से भी आपको फ़ायदा मिलता है, और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की पैदावार को भी ये बढ़ा देता है। मेथी दाना तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये शानदार चीज़ है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इससे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सुबह खाली पेट आपने मेथी दाने का पानी तो इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट जो आपने करना है वो है आपके नाश्ते के अंदर जो आप चाय लेते हैं रोज़ाना, इस चाय के अंदर आपको सिर्फ डालना है 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, और इसको अपनी चाय के अंदर डालकर इसको खूब देर तक पका लीजिए। और ये दालचीनी चाय के अंदर जब आप देखें कि पकना शुरू हो चुकी है, जितनी भी इसकी अफादियत है, जितने भी दवाइयों के खसूसियात है वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। दालचीनी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की असासियत को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ साथ दालचीनी जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की इफेक्ट को इंक्रीज करती है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं फेक इंसुलिन का काम भी करती है। माहूर ब्लड शुगर हमारी बॉडी में घूम रही होती है, इसको भी तब्दील करने का काम करती है, और ये दोनों ही चीज़ें मिलके आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आई एम श्योर नाज़रीन, अगर आपने सिर्फ 2 चीज़ें अपना ली तो सिर्फ इन 2 चीज़ों को ही करने से आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आप अपनी ब्लड शुगर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। कमी से मुराद ये है कि नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब भी आप किसी हकीम, तबीब या डॉक्टर का आप नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन बताता चलूँ कि आप सबसे पहले उसे क्वालिफाइड लाजमी देखिएगा, और उसे देखिएगा कि वो दुआ खाना या उसका जो रजिस्टर शुदा है। और नाज़रीन ये देखें, आज से
100 साल पहले जब डॉक्टर या हॉस्पिटल मौजूद ना थे, उस वक्त यही तबीब होते थे, मुआलिज होते थे, और वो लोग ज़्यादा मजबूत होते थे क्योंकि जड़ी बूटियाँ और नेचुरल कुदरती जो रेमेडीज़ थी वो उनको इस्तेमाल करके अफादियत हासिल करके और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे। आज हम फितरत के दूर हो चुके हैं। हमें भी चाहिए कि फितरत की तरफ लौटें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और शिफा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आपने मुझसे भी अगर किसी किस्म का इलाज करवाना हो तो आप मेरे दवाखाने का एड्रेस ऊपर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ से भी आके इलाज करवा सकते हैं और होम डिलीवरी के ज़रिए भी आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ब्लड शुगर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। कमी से मुराद है कि नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने दिन की शुरुआत जो करनी है वो इन 2 चीज़ों से। इसके बाद आपको क्या करना है नाज़रीन, इसके बारे में बात करते हैं। अब सुबह का आपने नाश्ता होगा, इसके बाद बारी आती है आपके खाने की, यानी दिन में जो 2 मरहले की डाइट आप लेते हैं, दोपहर का खाना और रात का खाना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव लाना है। लेकिन नाज़रीन जब आप खाना खाते हैं तो एक बहुत ही आम चीज़ है जो हमारे खाने की बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, वो है रोटी। और रोटी हम लोग जो अक्सर खाते हैं वो गंदम की आपको खाना पड़ती है। आपको सिर्फ अपनी गंदम की रोटी को तब्दील कर देना है जौ की रोटी के साथ। जी हाँ, जौ का जो आटा है ये नाज़रीन बहुत ही फाइबर का हामिल होता है। और आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। और आपको ये बताऊँ ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है और बीमारियों से आपकी बॉडी हमेशा के लिए हर बीमारी से पाक हो जाएगी। हम फितरत की तरफ लौटेंगे, ये कुदरत इलाही और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर हम ज़िंदगी बसर करेंगे। दुनिया में भी हमें इज़्ज़त हासिल होगी और आखिरत में भी। और मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर फाइबर के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर शुगर के एज होता है, इसको कम करने का काम करते हैं। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं या हमने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर से कुछ शुगर हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, तो इस शुगर के साथ ही ये अनाज जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं और इंक्लूड के बाद इसको हमारी आंतों के अंदर जज़ब नहीं होने देते। तो ये एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है इसका जौ की रोटी का है। लेकिन अगर आप अपने दोनों अनाज ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ब्लड शुगर दिनों में कम हो जाएगी। और जब बात चल रही है खाने की तो आपको एक और चीज़ इसके साथ मैं इस्तेमाल करनी बता देता हूँ, वो है सेब का सिरका। जो हम यूज़ करेंगे नाज़रीन वो 2 तरीक़ों से यूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि जब भी आप कोई रोज़मर्रा की रूटीन हम लेते हैं दिन में चाय, तो वो इससे पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच मिला के सेब का सिरका भी लेना है। इसके साथ साथ जब आप रात को सोते हैं तो आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच सेब का सिरका मिला के पीना है। सोते वक्त सेब का सिरका जो है नाज़रीन ये आपके खाने के अंदर से जो बोझ को कम कर देता है, यानी शुगर को कम कर देता है। और अगर इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें खाना खाने से पहले, दोपहर में भी और रात में भी, तो इसके बाद फिर सोते वक्त रात को, तो इससे क्या होगा, खाना फुल फील होगा और आपके खाने का जो लोड है वो भी कम हो जाएगा। और रात को अगर इसे आप सोते वक्त लेंगे तो इससे आपका रात भर जो शुगर बैड सेल्स जो हैं वो बॉडी से वो भी कम हो जाएंगे और आपके अंदर जो ब्लड शुगर है वो भी कम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरह आपको सेब का सिरका में 2 टाइम लेना है, खाना खाने से पहले और रात को सोते वक्त ना दें। ये ट्रीटमेंट जो आज मैंने आपको बताया है ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट ना हो कि एक पूरा लाइफस्टाइल है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह से लेकर रात तक ये पूरा एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो कि आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। चूँकि इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है, ना तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है, बल्कि मैं कहूँगा ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को कम करती हैं बल्कि इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत सारी ऐसी अफादियत है जो कि आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के और भी फ़ायदे प्रोवाइड करती है। और कहीं ना कहीं आपको जो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट बॉडी में होते हैं, बॉडी आपकी कमज़ोर हो जाती है, इनको भी ठीक करने में मदद करती है। नाज़रीन मुझे उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करें ताकि आपके साथ और लोग भी जो इस तरह की बीमारियों से लड़ रहे हैं इन्हें भी इससे कुछ ना
कुछ सीखने को मिले, वो भी इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में कामयाब हो सके और 5 वक्त नमाज अदा करते रहें शिफा मन जानी बला। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।